नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज़ के ऊपर जिनका कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनका मोनोपोली भी है और कुछ ऐसे कंपनी वैसे यहाँ पे आपको लार्ज कैप कंपनीज़ ज़्यादा नज़र आएँगे। आप देखेंगे एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएफसी, एचएएल, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, मज़गाँव। तो मतलब लार्ज कैप कंपनीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएँगे, ठीक है? और लार्ज कैप का मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न कम देने वाला है, ये आप सोच लेना। क्योंकि आप इन शेयर्स को उठा के एक बार देखना कि 5 साल या इनका ग्राफ किस तरीके से चलता है। देखिए, नो डाउट निफ्टी 50 में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं दे पाती है। लंबे समय में आपको दिखेगा कि अच्छे रिटर्न्स देंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो हालिया फ़िलहाल या 5 साल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप ट्रेंड का जाके चेक कर लेना। यहाँ बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है ट्रेंट ने, टाटा की कंपनी है टेक्सटाइल में। टाटा मोटर्स बढ़िया रिटर्न दी है, लेकिन यहाँ पे भी गिरी हुई है। एचएएल डिफेंस में काम करती है, ज़बरदस्त कंपनी है। पावर को फाइनेंस करती है, बढ़िया रिटर्न दे रखा है विद डिविडेंड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गुड शेयर, 5 साल में दमदार पैसा बनाया है। एयरटेल ने भी बढ़िया पैसा बनाया है। जियो फाइनेंस का शुरुआत होने वाला है। महिंद्रा ने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। मज़गाँव ने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। सन फार्मा ने भी अच्छा पैसा बनाया है। टीवीएस ने ज़बरदस्त पैसा बनाया है। अपोलो हॉस्पिटल ने भी ज़बरदस्त पैसा बनाया है। श्रीराम फाइनेंस अभी बहुत टारगेट पे रहने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन सारी कंपनीज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं डॉ जोन्स से। डॉ जोन्स से स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि इनका बाज़ार वो जो क्रिसमस का हरियाली देखने को मिल रहा है ना, उनके तरफ तो देखने को मिल गया, लेकिन हमारे तरफ तो उदासी छाई हुई है। क्योंकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो अलग तरीके से, बट बाकी सारे लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त गिरा था। तो ये बात है, बट बाकी देखते शुक्रवार को किस तरीके से रहता है। मार्केट तो हमने दिखाया था। देखिए, इन कंपनीज़ के ऊपर स्टडी आप कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप उसी नज़रिए से देखना। एक लाइक करके मोटिवेट करना, क्योंकि इस लाइन में हम नए हैं, तो आपको एक लाइक करके मोटिवेट करना है एटलीस्ट, ठीक है? चलिए, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के ऊपर आपको देखना है, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स में आप बोलेंगे कि कितने लोगों ने निवेश किया है तो लॉस में है। बट मैं आपको बता दूं कि 400 से ऊपर इनका शेयर जा चुका है कमर्शियल व्हीकल का। 400 से ऊपर का शेयर जा चुका है और यहाँ पे समथिंग बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है टाटा मोटर्स ने, नो डाउट। एंड बढ़िया कंपनी है, ये गिरी हुई है, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं आप, ठीक है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, यहाँ 5 साल में ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो, 1 लाख का लगभग 9-10 गुना, ठीक है, 10 लाख समथिंग। तो बहुत बढ़िया रिटर्न बनाया है। और देखिए, कंपनी काम जिस तरीके से कर रही है ना, तो इनमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। और जब तक एस्टिमेट को बीट करते रहेंगे, ये याद रखना, ईपीएस बीट के थे इन्होंने, तो वहाँ पे आपका काम बनने वाला है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है और अच्छा काम भी कर रही है। मज़गाँव डॉक शिप बिल्डिंग में बढ़िया कंपनी है, रिसर्च कर सकते हैं। 5 साल में इसने भी बढ़िया पैसा बना के दिया। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि 5 साल में इसने भी बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया। और देखिए, अभी भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कंपनी और फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो स्टडी कर सकते हैं आप। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कि किसी एक शेयर के ऊपर पूरा पैसा डाल के आपको नहीं बैठना, क्योंकि एक ही शेयर के ऊपर पैसा डालोगे तो दिक्कत होगा आपको। तो 3 से 5% पैसा डालो, टुकड़ा टुकड़ा डाल के छोड़ दो, ठीक है? किसी कंपनी के ऊपर कोई डर है क्या आपको? मुझे तो नहीं लगता। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ मिलेंगे आपको, ज़रूरी नहीं है इन कंपनीज़ को स्टडी करो, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये डिफेंस सेक्टर से है। तो बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है 5 साल में, तो ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है, ठीक है, इसने भी। एंड बाकी यहाँ ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड ने भी ज़बरदस्त 5 साल में पैसा बनाया है। और कब बनाया है? 8,000 का लेवल छू के, और ये अभी ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, तब जाके इसने 1 लाख का 5 लाख बनाया है, वरना 1 लाख का 10 लाख बनाया होता है ये, ठीक है? अच्छी कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाई अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे, जस्टिफाई तो नहीं लग रहा, बट फिर भी अच्छी कंपनी है। यहाँ ग्रो की बात करें तो ब्रोकर्स का बिज़नेस मुझे थोड़ा सा रिस्की टाइप से लगता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ ब्रोकर्स में देखना है तो। वैल्यूएशन तो इनका ज़्यादा है, बट ग्रोथ देखा जाएगा। 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर इंतज़ार कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, देखिए फाइनेंस सेक्टर में ये हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, ये ऐसे शेयर है ना जो जिनका मोनोपोली नहीं बोल सकते हैं, बट अच्छे काम करते हैं। और जस्ट क्रिसमस के 24 तारीख की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट, एकदम फ्लैट, ऊपर नीचे हो रहा था शेयर, बट ऑलमोस्ट फ्लैट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। और कंपनी समझ सकते हो आप, जो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने अपना टाई अप किया है, अलायंस के साथ इन्होंने अपना फाइनेंस में कदम रखा है,
तो बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, बट फाइनेंस में ये हो गया, या फिर अभी हाल ही में जापान की कंपनी ने यहाँ इनका स्टेक खरीदा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यूज़ में आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे 20% समथिंग स्टेक खरीदा था जापान की कंपनी ने, एमईएफजी। तो यहाँ आप सोच सकते हो कि ख़रीदने और किसी के बेचने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप इंतज़ार करें तो डेफिनेटली पैसा बनेगा बढ़िया। और वैसे भी 5 साल में देखेंगे तो ठीक ठाक पैसा बना के दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड आगे जब तक बढ़िया चलता रहेगा तब तक बढ़िया चल रहा है, तो स्टडी कर सकते हैं आप इन फाइनेंस सेक्टर से। अब बजाज फाइनेंस भी है, स्टडी कर लेना। ऑटोमोबाइल में आ जाते हैं, महिंद्रा, जैसे कि आपने टाटा मोटर्स देखा, यहाँ पैसेंजर व्हीकल, यहाँ पे महिंद्रा है। महिंद्रा ने पैसा बढ़िया बना के दिया है और बिज़नेस तो इनका अच्छा लगता है ऑल टाइम में, तो आप पूछो ही मत। और यहाँ पे भी ईपीएस बीट है। और भाई साहब ईयर ऑन ईयर तो ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस दे ही रहे। एंड और देखिए, 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर में भी काम करती है कंपनी, 3 व्हीलर में काम करती है, 4 व्हीलर में तो है ही भाई, यहाँ पे कमर्शियल में तो है ही। तो सारी जगह पे इनका प्रेजेंस है। और ट्रैक्टर का बिज़नेस तो इनका पूछो ही मत, ज़बरदस्त। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली आप ऐसे शेयर्स को अपने रडार पे रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीवीएस मोटर। इसने भी बढ़िया पैसा कमा के दिया, और कंपनी के ऊपर कर्ज तो है दोस्तों, बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया, लिटरली बहुत बढ़िया टीवीएस मोटर ने। एंड देखिए, जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ना वो चलता रहेगा ना, तब तक आप समझ सकते हो कि वहाँ पे Q2 इनका बढ़िया था, तो पैसा बनता रहेगा आपका, याद रखना। ये ज़रूरी नहीं कि जो भाग रहे वो भागते ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। जो भाग रहे वो भागते रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टडी करके कि क्या दिख रहा है बिज़नेस, ठीक है। हमसे आप पूछेंगे तो एक ही वीडियो डाल देंगे, एक वीडियो डालेंगे एक कंपनी के ऊपर, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। स्टडी कर सकते हैं आप। आइसर मोटो ऑटोमोबाइल में ही, तो इसने भी पैसा बढ़ा के लॉन्ग टर्म पे तो ज़बरदस्त पैसा बनाया है, आप देख सकते हो भाई साहब। मतलब आपका जो रिटर्न देख के दिमाग घूम जाएगा आपका। सोचिए अगर आपने एकदम शुरुआत में इन्वेस्ट किया होता, 1 रुपये का शेयर लिया होता, यानी कि तो रिटर्न के अकॉर्डिंग 10,000 यानी कि 1 लाख का 1 करोड़। 1 लाख मतलब 1 लाख रिटर्न का मतलब 1 लाख का 10 करोड़। तो यहाँ 60 करोड़ के समथिंग यहाँ रिटर्न्स मिले हैं, 60 करोड़ के समथिंग, 1 लाख का 60 करोड़ रिटर्न के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा ही मिला होगा। तो 60 करोड़ कुछ भी नहीं है, बाकी सब छोड़ दो, भी रिटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों, तो 5 साल में तो अभी भी स्टडी, मुझे कंपनी अच्छी लगती है अभी भी, जिनको इनका जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट जो है ना बहुत बढ़िया है। ईपीएस थोड़ा मिस रहा है, बट भाई साहब क्वार्टर रिजल्ट्स जो इनके दिख रहे हैं ना रेवेन्यू में, वो एकदम ज़बरदस्त है। कंपनी अभी बढ़िया काम कर रही है। 2 लाख करोड़ की कंपनी है, पीई भी जस्टिफाई है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूर कह सकते, बट ठीक है, जस्टिफाई है वहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे टाटा पावर की। पावर सेक्टर से आ जाते हैं। तो टाटा पावर आप देख सकते हैं थोड़ा सोया हुआ शेयर है, 5 साल में बढ़िया पैसा कमा के दिया है। एंड अभी तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा कह सकते हैं बस सोचने लायक नहीं था, बाकी ईपीएस थोड़ा मिस रहा है, बट अभी डिटेल में चलेंगे तो बहुत कुछ नज़र आ जाएगा, वो आप देखोगे तो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एयरटेल है। एयरटेल ने बढ़िया पैसा कमा के दिया है। एंड खास करके बात करें हम टाटा पावर की, तो कंपनी बिजनेस अच्छा करती है, रिन्यूएबल में अच्छी काम करती है। टेलीकॉम में आते हैं, जियो का भी अभी आईपीओ आएगा। तो जियो एयरटेल मोनोपोली है भाई, रखना चाहिए आपको। टुकड़ा कहीं पे भी रखो, टुकड़ा रखो, इतना मत रखो दिक्कत हो जाए। गोल्ड में भी थोड़ा ईटीएफ का टुकड़ा रख लो, सिल्वर में भी थोड़ा टुकड़ा रख लो, सभी जगह पे थोड़ा 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 थोड़ा, प्रॉब्लम ना हो आपको। कुछ म्यूचुअल फंड में रख लो, अच्छे स्टॉक्स में रख लो, अच्छी बात है। कुछ बैंकिंग सेक्टर में आ जाओ, प्राइवेट में आपको HDFC, ICICI, सरकारी में जाओगे कोटक महिंद्रा प्राइवेट में दिखेगा आपको। बाकी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में आ जाओ, सरकारी PSU में आ जाओ आप, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे नज़र आएंगे आपको। तो जो अच्छा लगता है आपको। फिलहाल तो SBI बड़ी दिख रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, तो मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम पे ज़रूर ये बेहतर कुछ करे। EPS बीट तो हो रहा है भाई, ज़बरदस्त। इन्होंने पैसा कमा के दिया है 5 साल में, और उम्मीद कुछ बढ़िया ही करे। तो देख सकते, स्टडी कर सकते हैं इनके ऊपर आप।
पीएनबी अच्छा लगता है थोड़ा, बाकी ये देख लेना। पीएफसी की बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएसयू कंपनी है, पावर को फाइनेंस करती है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई लगभग 555 से, हाँ जी 555 से ऑलमोस्ट 352 पे है। तो कंपनी अभी तो पी जितना दिखता है वो तो एकदम जस्टिफाई है, जितना तो कह सकते हो आप उतना तो समथिंग डिविडेंड दे देती है, लगभग 4-5%, जितना बैंक में आपको रख के भी उतना शायद ना मिले। चलिए, अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और काम तो अच्छी कर रही है। यहाँ पे आप इनके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू देखेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़ा है। और चलिए, अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर में भी आप ज़रूर नज़र रखें। अपोलो दिखेगा आपको, जिसने लंबे समय में तो पैसा एकदम फाड़ू बना के दिया, एंड बाकी 5 साल में तो बढ़िया पैसा बनाया ही है। यहाँ पे मत देखो आप, वो यहाँ से डिप से आप नज़र रखोगे ना, डिप से तो 12 लगभग 5-7 गुना पैसा किया। अच्छी बात है, कंपनी अच्छी दिखती है। और जिस तरीके से इनके रेवेन्यूज़ हो रहे हैं ना, वो मतलब क्या बोलूँ मैं, ज़बरदस्त पैसा कमा रहे, रेवेन्यू बढ़िया बना रहे। तो चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे नेट इनकम देख सकते हो आप, 20% से ग्रो हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है 12% से। और बाकी डाइल्यूट ईपीएस देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अर्निंग को लेकर के, तो ईपीएस थोड़ा मिस रहा है, वो चलता रहता है। यहाँ पे ईपीएस बीट किया था, यहाँ पे बीट किया था 2024 में दिसंबर में। मैक्स हेल्थ केयर है, इससे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है, लेकिन रिटर्न को देख के किसी भी शेयर के ऊपर नहीं जाने का, देखने का बिजनेस देखने का। बाकी ये भी अच्छी काम कर रही है कंपनी। फोर्टिस भी है, उस पर भी स्टडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी हो, अच्छे रिटर्न्स दे रहे, तो ऐसे शेयर्स को ज़रूर टुकड़ा टुकड़ा करके पैसे रखने का, क्योंकि आपको हेल्थ केयर या फार्मा में ये आपको मोनोपोली दिखेगा, टेलीकॉम में मोनोपोली दिखेगा आपको, डुओपोली। सन फार्मा अच्छी कंपनी है, 5 साल में बढ़िया पैसा कमा के दिया है। एंड आप उम्मीद तो कर सकते हो कि बहुत बढ़िया पैसा कमा के लंबे समय में दे सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी हो रिस्क तो रहता है, तो टुकड़ा डालने का। सिप्ला है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, तो बहुत सारे कंपनीज आपको नज़र आएंगी। पॉलीकैब ये केबल में बिजनेस करती है, एंड आप कह सकते हो कि अच्छी कंपनी है, 5 साल में बढ़िया पैसा कमा के दिया है। भारत की सबसे बड़ी केबल मैन्युफैक्चरर है, केबल स्विच लाइट पंखा सब कुछ काम करती है, और अपने हाई के करीब ही है। एंड रिसेंट में इसने मौका दिया था, 5,000 पे खरीद लो खरीद लो खरीद लो। जिसने खरीदा होता तो फिर बल्ले बल्ले, फिर जिसने ना खरीदा अब क्या ही बोला जाए। शेयर्स आपको मौका ज़रूर देंगे, चाहे वो कोई कंट्रोवर्सी हो, चाहे कुछ भी हो। कंट्रोवर्सी भी होता है तो इतना छोटा मोटा अमाउंट तो डाल सकते हो भाई, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन छोटा मोटा कंट्रोवर्सी, ऐसा नहीं कि पूरा कंपनी ही। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ही छोटा मोटा बात जो कुछ चलता रहता है, इनके ग्रोथ को लेकर के भी बहुत सारे ब्रोकरेज देते रहते हैं अपने, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ रुपीज़ तो वो छोड़ो आप, ये तो जो बिज़नेस पता चल जाएगा 2-3 क्वार्टर में किनका बढ़िया चल रहा है। बाकी यहाँ गोल्ड और सिल्वर का तो चांदी है, मतलब क्या बोलूँ, चांदी याद आ गया, 234 का हो गया 33 से, बाज़ार बंद के बावजूद। तो अब पता नहीं, जिसने इन्वेस्ट किया है चांदी के अंदर, उसका चांदी है चांदी कम, सोना ज़्यादा हो गया उनका, सोने से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो कहने के लिए सोना, अब चांदी ही चांदी हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एक लाइक करके मोटिवेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी ज़रूर करना है ऐसे कंपनीज़ के ऊपर, और टुकड़े टुकड़े में पैसे डाल सकते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म बढ़िया पैसा बन सकता है। ये मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बनाया जाए आपके लिए, ताकि आप यहाँ से कुछ अर्न कर पाओ। और आप अर्न करते हो तो भारत मजबूत होगी, और भारत मजबूत होगी तो हमें अच्छा लगेगा। जब भारत के लोग पावरफुल होंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि गरीब को कुचलते तो सभी लोग हैं, हिम्मत है तो अमीर को कुचले कोई। तो जब भारत के लोग अमीर होंगे ना तो अच्छा लगेगा, भारत ग्रो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।